गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। सतगुरु का संग कीजिए तजिए और उपाय, मोहनदास वही उबरे जो गुरु चरणों में जाए, जो गुरु चरणों में जाए। जो गुरु महाराज के चरणों में जाकर के सुख प्राप्त होता है प्राणी को, वह सुख कहीं भी प्राप्त नहीं होता। जिनको संत समागम मिला है वही जागे हैं, उनके पास बैठ जाओ तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भक्ति का शास्त्र इस अनूठी प्रक्रिया की खोज है, जिसको वैज्ञानिक की भाषा में कुछ घटनाएं कहते हैं, जो किसी चीज को मौजूदगी में घटती है। उसका कोई हाथ नहीं होता, सिर्फ मौजूदगी होती है। उसी को भक्ति की भावना में संत समागम कहते हैं। जिस तरह पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिला करके बनाया जाता है, लेकिन जब तक बिजली की मौजूदगी ना हो तो पानी नहीं बन पाएगा, क्योंकि पानी को बनाने में बिजली का कोई हाथ नहीं है, बस सिर्फ मौजूदगी होती है। शायद मौजूदगी ही काफी है, क्योंकि कुछ और नहीं करना होगा, सिर्फ मौजूदगी से ही सब कुछ हो जाता है। इसलिए पानी के बिना बिजली समाविष्ट नहीं होती, उनका कोई भाग नहीं होता। जिनके मिलने से कोई चीज निर्मित होती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है, तब बिजली की चमक से बादलों में जल निर्मित होता है। ऐसे ही बिजली की मौजूदगी जरूरी है। जीवन के लिए भी संत समागम का इतना ही अर्थ होता है। जो जीवित जागृत पुरुष गुरु हैं, उसकी मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि सोए हुए के भीतर जागे हुए की मौजूदगी में कुछ होने लगता है। चाहे जागा हुआ कुछ भी नहीं करता, लेकिन तुम्हारे हृदय की तार को छेड़ता है, तुम्हें हिलाता डुलाता है, क्योंकि जागा हुआ ही होता है, क्योंकि उसकी जागृति की उपस्थिति तुम्हारे भीतर कुछ अपने आप शुरू होने लगती है। सुबह सूरज उगता ही तो किसी एक पक्षी को थोड़ा ही जगाता है कि उठो उठो। पक्षी तो सूरज का प्रभाव देखते ही उठ जाते हैं, लेकिन रोशनी की मौजूदगी कुछ करने लगती है। उनके कंठ की तार अपने आप छिड़ जाती है, फूलों में कलियां खिलने लगती हैं, सारी पृथ्वी जाग उठती है। हम जिसके साथ होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। इस
अपूर्व प्रक्रिया को हमने संत समागम सतगुरु का संग कहा है कि किसी जागे हुए सतपुरुष महापुरुष गुरु के पास बैठो जो प्रेम से भर गया है, उसके पास बैठो। वो क्या कहता है सुनो। लेकिन दूसरे पथ पर चलने वाले लोग यही कहेंगे कि ये मोहनदास की बात बड़ी हैरानी की बात है कि मोहनदास क्या कहता है, बिना योग जप तप पूजा पाठ क्या हो सकता है। घर छोड़ो, द्वार छोड़ो, जंगल में जाओ, धूप और आग में तपो, वर्षा में खड़े रहो, बिना तप के क्या हो सकता है। कोई कहता है कि उपवास करो, लेकिन मोहनदास ने एक अपूर्व अपनी ही वैज्ञानिक विधि खोजी है कि तुम सिर्फ सत्संग ही करो, गुरु के पास बैठ जाओ और गुरु क्या कहते हैं तुम सुनो और सब उपाय छोड़ो। किसी उपाय की कोई जरूरत नहीं है। व्रत के झंझट में मत पड़ो, एक सीधा सा काम कर लो। जहां कोई जागा हुआ गुरु बैठा है उसके पास चले जाओ, वही तीर्थ है, वहीं स्नान होता है। जहां कोई रोशनी पैदा हुई है, जो सतगुरु के सत्संग में डूबते हैं, उनका दिया उनके कारण जलता है। यह सहयोग की बात है। अब तक जितना भी उद्धार हुआ है जीवों का, उनके ऐसे ही सत्संग में हुआ है। इसलिए सब उपाय छोड़ो, बस एक गुरु के चरण पकड़ लो तो काफी है। दर दर मत भटको, दर दर भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु भक्ति के द्वार का पहरेदार है। अगर इनसे तुम्हारा प्रेम हो गया है तो ये तुम्हारे लिए द्वार खोल देगा, क्योंकि उस द्वार की कुंजी उनके हाथ में है। जिन्होंने गुरु पा लिया है वे प्रभु के द्वार के पास हैं। शरीर के तौर पर तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन आत्मा की तरफ से परमात्मा के पास है। इसलिए गुरु तुम्हें परमात्मा को जोड़ने का सेतु बना सकता है। परमात्मा से बातें कैसे हो, इसलिए परमात्मा की प्रार्थना कठिन है, लेकिन गुरु से प्रेम संभव है। यही प्रार्थना का पहला चरण है। इसलिए पहले उससे जुड़ो जिससे जुड़ने की कोई सुविधा है, जिससे बात हो सकती है। उसकी आंखों में खिलते हुए फूल, उठते हुए भाव तुम्हारी समझ में आ सकते हैं। गुरु से प्रेम का अर्थ होता है कि अभी तो परमात्मा की तरफ पहला कदम उठा है, तो हम परमात्मा को भी रूप आकार सगुण में देखना चाहते हैं। लेकिन सारी दुनिया में ज्ञानियों ने निर्गुण की बात कही है, लेकिन फिर भी मंदिर बनते हैं, मूर्तियां स्थापित होती हैं, फिर भी सगुण नहीं मिटता। चाहे ज्ञानी पुरुष लाख सिर पटके कि परमात्मा निर्गुण है, लेकिन सरगुण की शक्ति जारी रहती है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। वो कारण क्या है? क्योंकि आदमी निर्गुण की बातचीत के साथ संबंध नहीं जोड़ता।
ये पत्थर की मूर्तियां बना लेते हैं, वह पत्थर की मूर्तियां के आसपास नाच लेते हैं। इतना तो एहसास होता ही है कि चलो हम किसी के पास नाचे हैं, इसलिए पत्थर की मूर्ति की तो आरती उतार लेते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सिर झुकाते हैं। लेकिन पत्थर की मूर्ति को गौर से देखोगे तो भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ना कोई उत्तर आएगा। लेकिन जो गुरु निर्गुण सरगुण के बीच में मनस्तूल खड़ा है, उसे कुछ अस्तूल चाहिए। उसका कुछ हिस्सा सरगुण है, कुछ निर्गुण है, कुछ तुमसे जुड़ा है तो कुछ परमात्मा से जुड़ा है। एक हाथ तुम्हारे हाथ में है तो दूसरा हाथ परमात्मा के हाथ में है। तुम्हें तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन गुरु का हाथ दिखाई पड़ता है। अगर तुम उसको पकड़ लो तो तुम्हारी भी हाथ अनजान परमात्मा के हाथ में पड़ सकता है, क्योंकि गुरु का हाथ परमात्मा के हाथ में है। इसलिए गुरु सेतु है। इस संसार में अगर कोई चीज कठिन है तो सतगुरु का सत्संग है। सत्संग को करोड़ों में से खोजने वाले कोई एक आध ही व्यक्ति होते हैं। इसलिए कहा है, श्री गुरु चरण कमल गंग धारा, श्री गुरु चरण कमल गंग धारा, पाप ताप दुख बेटन हारा, श्री गुरु चरण कमल गंग धारा। आये भूमि भार उतारण, दया धार प्रगटे जन कारण, आदि पुरुष गुरुदेव हमारा, श्री गुरु चरण कमल गंग धारा। सत्य कलि द्वापर त्रेता तारण, धर्म कर्म चले पतित उदाहरण, सतगुरु जीवन प्राण आधारा, श्री गुरु चरण कमली गंग धारा। निराकार आकार है निर्गुण, सत्संग सरगुण है भरपूरन, सकल जगत ज्योति उजियारा, श्री गुरु चरण कमल गंग धारा। परमयानंद मंगल सुख कारण, मोहन दास लगे चरण पखारन, तन मन रोग दोष धो डारा, श्री गुरु चरण कमली गंग धारा, श्री गुरु चरण कमली गंग धारा। जहाँ संतों का सतगुरु का चरण पड़ते हैं, वही तीर्थ बन जाता है, क्योंकि जहाँ संत उठते बैठते हैं वही मंदिर होता है। मंदिर तो केवल संकेत मात्र ही है कि जहां कभी किसी गुरु के चरण पड़े होंगे, यहां केवल चरण चिन्ह है। केवल चरण चिन्हों की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है। उन चरण चिन्हों की खोज करो जहां जीवित चरण चिन्ह है। जो भी इन चिन्हों की सेवा करता है, उस पर परमात्मा स्वयं रिझाता है, क्योंकि संत उसके द्वार के प्रतिनिधि हैं। जैसे किसी के बेटे को कोई खूब लाड प्यार करे तो उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही जो कोई संतों की सेवा करता है निष्काम भावनाओं से, वह परमात्मा का प्यारा बन जाता है। लेकिन इस दुनिया में सेवा की दो धारणाएं हैं। एक तो ईसाइयों की
धारणा है, उस धारणा का अर्थ है बीमारों की सेवा करो, वही शुभ है। लेकिन इस धारणा से तुम्हारे सेवा का कुछ भी तो अर्थ नहीं हो जुड़ता, क्योंकि दूसरी धारणाएं सिद्ध महापुरुषों की सेवा की है कि किसी महापुरुष गुरु की सेवा करो। ये दो सेवाओं की अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन जो सेवा की धारणा है, उसे बड़ी एक और धारणा है कि किसी जीवित गुरु के चरण पकड़ो, क्योंकि जिनके चरणों से गंगा अवतरित हुई है, जिनके भीतर से परमात्मा बह रहा हो, जिसकी तरंग परमात्मा की झलक अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी आ जाए तो काफी है। लेकिन उस घर में जाने के लिए तैयारी करनी है। तैयारी का अर्थ है कि किसी का उपदेश सुनकर अपने को तैयार करो, ताकि जब परम पुरुष लेने आए तो तुम्हें गले लगा करके स्वीकार करे। लेकिन जब तक तुम्हारा शानापन है, यानी तुम्हारी जानकारी एवं समझदारी है, तब तक तुम स्वीकार नहीं हो सकते और न ही भीतर सिद्ध बन पाओगे। जिंदा गुरु को पत्थर पड़ते हैं, लेकिन मुर्दा गुरु के साथ तुम्हारे अहंकार की कोई टक्कर नहीं होती। दो फूल चढ़ाओ, छुटकारा पाओ। राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, बुद्ध, महावीर बुद्धिमान रही होंगी। ईश्वर के अवतार जिनसे हमारा रिश्ते नाते हैं, उनकी हम सोचते हैं कि उनमें कुछ समझ नहीं है, इसलिए तो इतने कलह उपद्रव होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। सिवाय कलह के, अशांति के और कुछ भी होता दिखाई नहीं पड़ता। जिनके साथ तुम बचपन से बड़े हुए हो, वह तुम्हें ज्ञानी अवतार मान ही नहीं सकते। तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, उन्होंने तो बड़े बड़े प्रसिद्ध पैगंबरों को भी नहीं पहचान पाए। जीसस को उसके गांव में बड़े होते देखा। गांव के लोग जीसस को उनके माता पिता को जानते थे। ये बेटा ईश्वर कैसे होगा? असंभव है। अहंकार को भारी चोट लगती है। इसलिए तो लोग मुर्दा गुरुओं की प्रतिष्ठा करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि शास्त्र नहीं, अगर शास्त्र जीते तो सत्य कूड़ा करकट होता। अच्छा है कि शास्त्र हारते रहे हैं और हारते ही रहेंगे। ना कभी सत्य कहा गया है और ना कभी कहा जाएगा। खोजना पड़ता है सत्य को, स्वयं जानना पड़ता है। अंत प्रज्ञा होती है, उनको अपना सत्य खोजना पड़ता है। प्रत्येक प्राणी को अपना अपना सत्य जानना होता है। शास्त्रों से, सिद्धांतों से कैसे छुटकारा हो? मुर्दा शास्त्र जीवित को कैसे पकड़ सकते हैं? तुम्हारे बीच एक दुविधा है। शास्त्र को पकड़े भी रहना चाहते हो, क्योंकि तुमसे सदा कहा गया है कि शास्त्र को पकड़ कर रखोगे तो पहुंच जाओगे।
अब तक यही हुआ है। एक मन कहता है कि पकड़ो और मैं कहता हूं कि छोड़ो, क्योंकि शास्त्र तो दूसरों के अनुभव हैं। इनको पकड़ने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण चेतन का जन्म होना चाहिए। इस कारण अड़चन भी है। मैंने देखा है कि मोहनदास हमेशा समझ माध्यम में होती है, लेकिन ना समझी होती रहती है। इसलिए झूठी पूजा करने वाला आदमी एक मूढ़ता से दूसरी मूढ़ता में जाता है और जाने को राजी भी है। शास्त्र पढ़ने से शब्द नहीं मिलता, सत्य को जान लेना से शास्त्र समझ में आ जाते हैं। जो पढ़े हैं वह भी समझ में आ जाते हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वह भी समझ में ठीक आते हैं, क्योंकि मालूम होता है जो भी शास्त्र में लिखा है वह सत्य है। लेकिन तुम्हारे अनुभव के बिना उस सत्य की गवाही कौन है? एक जीवित अनुभव हो, फिर सारे शास्त्र उनके साथ हो जाते हैं। फिर राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, जीसस सब उसके साथ हो जाते हैं। होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवाय और कुछ उपाय नहीं है। बात शास्त्र छोड़ने की नहीं कह रहा, उसी समझने की कह रहा हूं। उधार ज्ञान कितना ही इकट्ठा कर लो, किसी काम का नहीं। ज्ञान से मुक्ति कठिन है, ज्ञान से मुक्ति कठिन है, अत्यंत सरल है। शास्त्र से मुक्ति हो कोई भी साधन नहीं मांगती, सिर्फ थोड़ी समझ होनी चाहिए। समझदार के हाथ में अमृत भी अमृत है, लेकिन जहर भी अमृत है, क्योंकि इस शरीर में जहर अमृत दोनों छिपे हैं। ये सब तुम पर निर्भर है। अगर समझदार हो तो जहर भी औषधि बन सकती है, अगर समझदार ना हो तो अमृत भी जहर बन सकता है, क्योंकि ना समझ के हाथ में जहर भी जहर है। इस शरीर में रसधार छिपा हुआ है और परमात्मा भी छिपा हुआ है। इसी अमृत की तलाश में हमें निकलना है। इसी शरीर की सीढ़ी बनाकर हमें स्वर्ग में पहुंचना है। बस अमृत पीने का अंदाज आ जाए तो ना अमृत है और ना जहर है। सब तरीका तुम्हारे अंदाज पर निर्भर है। मान लो कोई किसी के सिर पर बीड़ा मारकर हत्या कर दे, लेकिन उसी बीड़ा से संगीत भी तो उठ सकता था। तो मृत्यु भी परमात्मा का द्वार बन सकती है, क्योंकि ये शरीर केवल संसार का घर नहीं है, ये देह दिव्य परमात्मा का मंदिर भी है। उपयोग कैसे करोगे ये तुम पर निर्भर है। इस परम अवसर का उपयोग कर लो, जो इस जीवन की आधारशिला स्वाभाविक स्वरूप है। जीवन ऊर्जा गरिमा ये परमात्मा से मिल सकता है। आज यहां आदमी बिक रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मोहनदास हर चीज का सौदा हो रहा है। धर्म, प्रेम, इज्जत, मान, पद, प्रतिष्ठा, मन, शरीर
सब उस परमात्मा के बाजार में बिक रहे हैं। इस देह के भीतर सब घट रहा है। इस परमात्मा की इस दुकान में सब कुछ बिक रहा है। अच्छा बुरा, ठीक गलत, जहर अमृत, बड़े झगड़े, बड़े शोरगुल, भयभीत है। ऐसा ही ये संसार है। इस अवसर का उपयोग कर लेना। उपयोग का मतलब है जिसने बनाया है इसको खोज लेना। यही इस जीवन की आधारशिला है, जो तुम्हारा स्वभाव स्वरूप है। सिर्फ मैं सोचता हूं कि सब कुछ बिकता है और मिल भी जाता है, सिर्फ एक परमात्मा ही नहीं मिलता, परमात्मा ही नहीं दिखता। इस दुकान में मत उलझन पड़ जाना। इस बाजार के शोरगुल में खो मत जाना। उसको पा लेना जिसको पकड़ करके कुछ नहीं खोता, क्योंकि भीतर का प्रकाश प्रार्थना के तेल से जलता है। अगर भीतर का दिया जलना और जलाना है तो तेल खोजना पड़ता है। फिर दिया जल जाए तो भीतर सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाता है। फिर कह सकते हैं कि राम नाम सत्य है। वही गुरु का नाम भी सत्य है भी सत्य, हो से भी सत्य, फिर सत्य हो सकता है। तो तुम्हारे जीवन में बड़ी रोशनी होगी। उसी रोशनी में ही जिंदा गुरु को देख करके लाभ प्राप्त कर सकते हो। फिर पत्थर नहीं, पुष्प नहीं अर्पण करोगे, अन्यथा गुरु से प्राप्त होने वाली बहुमूल्य संपदा से चूक जाओगे। कहा भी है, सच्चाई के लये सदा ही तन मन धन सब वारो तुम। सच्चाई के लिए सदा ही तन मन धन सब वारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इनको मारो तुम, मारो इनको मारो तुम। नए वर्ष का नया सवेरा, नया उजाला जागे। नाव मिटे नफरत का मानव, पुण्य प्रीति अनुरागे। सतगुरु जी में राखो आस्था, और हिम्मत मत हारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इनको मारो तुम। काम क्रोध मद लोभ मोह की ज्वाला नहीं जलाए। त्याग तपस्या आदर्शों की सदा ध्वजा लहराए। खून पसीना दो धरती को, इसका रूप निखारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इनको मारो तुम। नया वर्ष हर घर आंगन में जितने सुख है भर दे। मन वाणी और कर्म सभी से सबको निर्मल कर दे। मोहनदास कहे सतगुरु आगे, बार बार बलिहारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इनको मारो तुम। नफरत बहुत बुरी होती है, मारो इसको मारो तुम। जो सत्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करता है, वही धार्मिक व्यक्ति है। उसके जीवन का प्रतिदिन बासा नहीं, नित्य नूतन है, क्योंकि उसके जीवन का अंत मृत्यु में नहीं, परम जीवन में प्रवेश करता है।
उसकी दिनचर्या में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भस्म होकर के त्याग, तपस्या, मर्यादा, आदर्शों का आविर्भाव होता है। जीवन के परम रहस्य को जान लेना ही सत्य है और जीवन के परम आधार को जान लेना ही सत्यार्थ है। तब मन, वाणी और कर्म सब निर्मल हो जाते हैं। सत्य का अर्थ है किसी भी दिशा में, किसी भी आयाम में जो परम उत्कृष्ट है, जो अंतम सीमा है, जिसके पार नहीं जाया जा सकता, समय के साथ उसका परिवर्तन नहीं हो सकता, जहां जीवन अपने अत्यंत स्थिति को छू लेता है, अपने चरम शिखर को पहुंच जाता है, वही गौरी शंकर है। अपने वहां सत प्रकट होता है, वहीं सत प्रकट होता है, वहीं सत प्रकट होता है। ओम शांति शांति।